जय जिनेन्द्र मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन, प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित जिनवाणी सार की आज 50वीं कक्षा है। परम संतोष की बात है कि हम इस कार्यक्रम में निरंतर प्रगतिशील हैं। आप सभी लोग बहुत ही श्रद्धा एवं भावना पूर्वक कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और जिनवाणी का रसास्वादन कर रहे हैं। बंधुओं, हमारी कक्षा श्रावक धर्म से संबंधित चल रही है, जिसमें हमने मार्गानुसारी के बोलों से लेकर के श्रावक के व्रत, श्रावक का जीवन, श्रावक की 11 प्रतिमाएं, कर्तव्य पालन और जागरूकता, श्रावक की गति एवं मुक्ति आदि अनेक विषयों पर हमने चर्चा की। आज हम इसी कड़ी में श्रावक के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं और एक विशेष शब्द नैष्ठिक श्रावक, सामान्यतया ऐसा शब्द हमारे श्वेतांबर धर्म ग्रंथों में नहीं मिलता है। भाव श्वेतांबर धर्म ग्रंथों के और दिगंबर धर्म ग्रंथों के एक समान ही हैं, लेकिन व्याख्या और शाब्दिक अंतर कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है। हम आज तुलनात्मक दृष्टि से श्वेतांबर और दिगंबर दोनों पक्षों की अपेक्षा से श्रावक का क्या स्वरूप बताया गया उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम आज इस गाथा का उच्चारण करके इस गाथा के भावार्थ को समझने का प्रयास करें। यह गाथा सागार धर्मामृत नामक दिगंबर ग्रंथ के तीसरे अधिकार की पहली गाथा है। सागार धर्मामृत ग्रंथ में अलग अलग अधिकार नाम दिए हैं, जैसे अध्ययन या उद्देशक होते हैं वैसे ही वहां पे अधिकार नाम दिया है। तो यह गाथा सागार धर्मामृत के तीसरे अधिकार की पहली गाथा है। इस गाथा में वैसे तो सामान्य रूप से इसमें श्रावक का स्वरूप ही बताया है, पर एक विशेष शब्द दिया है नैष्ठिक श्रावक। हम इसकी विशेष चर्चा करेंगे। तो बंधुओं, कहा गया है कि देश यम ग्न कषाय शयोपशम तारतम्यवशतः स्यात् दार्शनिकाद्यकादश दशावशो नैष्ठिक सुलेश्यतरः। अर्थात इस एक गाथा में
श्रावक जीवन से संबंधित और श्रावक जीवन का स्तर क्या होता है, उसका जीवन कैसा होता है, उसका कारण क्या है, उसका आधार क्या है, उसकी भावनाएं क्या होती है, उन सारी बातों को इस एक गाथा के अंदर बता दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, चूंकि श्रावक का गुणस्थान 5वां गुणस्थान होता है और गुणस्थानों का क्रम कषायों के सयोपशम के ऊपर निर्भर करता है। पूर्व में हमने मोहनीय कर्म के भेदों की भी चर्चा की थी, जिसमें मुख्य रूप से कषाय के 4 प्रकार होते हैं: अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानी कषाय, प्रत्याख्यानावरण कषाय और संज्वलन कषाय। यो 4 प्रकार के क्रोध, 4 प्रकार के मान, 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार के लोभ, 16 प्रकार के कषाय के भेद बताए गए हैं। उसमें से जो पहली कषाय की चौकड़ी है, अनंतानुबंधी कषाय, वो सम्यक्त्व का घात करती है। अर्थात अनंतानुबंधी कषाय के उदय में जीव को सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होता। अनंतानुबंधी कषाय के सयोपशम आदि से जीव को समकित की प्राप्ति होती है और उसी क्रम में आगे बढ़ने पर जो दूसरी कषाय चतुष्क है, अप्रत्याख्याना कषाय, अप्रत्याख्याना कषाय के उदय अवस्था में जीव को श्रावकपना या देश संयम की प्राप्ति नहीं होती है, देश वृत्ति गुणस्थान की प्राप्ति नहीं होती है। जिस समय दूसरी कषाय की चौकड़ी जो देश संयम का घात करने वाली है, श्रावकपने का घात करने वाली है, उस कषाय का जब घात होता है, उस कषाय का जब सयोपशम होता है, तब जाकर के कोई जीव, कोई मानव श्रावकपने को सही अर्थों में प्राप्त करता है। इसलिए सबसे पहला श्रावकपने का जो आधारभूत योग्यता का निमित्त है, वो है दूसरी कषाय की चौकड़ी का सयोपशम, अर्थात अप्रत्याख्यानी कषाय का सयोपशम होना। जब अप्रत्याख्याना कषाय क्षीण होने लगती है, घटती है और एक विशेष स्तर तक उसका सयोपशम हो जाता है, तब जाकर के कोई व्यक्ति श्रावक पद को प्राप्त करता है। तो ये एक मुख्य कारण हुआ सयोपशम का, अर्थात अपनी कषायों को घटाना। उसके आधार से जैसे जैसे कषाएं घटती है, उसमें भी तारतम्य रहता है। सभी जीवों की कषाएं एक जैसी नहीं होती और कषायों का सयोपशम भी एक जैसा नहीं होता। सयोपशम के आधार पर जीव दार्शनिक आदि एकादश दशा, जिसकी चर्चा हमने कल की थी, दर्शन श्रावक, वृत्ति श्रावक, सामायिक करने वाला श्रावक, पौषध उपवास करने वाला श्रावक, जो 11 प्रतिमाएं श्रावक की कही, एकादश दशा, 11 दशाएं, 11 स्तर, वो 11 स्तर जो प्राप्त होते हैं वो सयोपशम के आधार पर ही प्राप्त होते हैं। जितना जितना सयोपशम का विकास होता है, जितनी जितनी हमारी कषाएं घटती है, उतना उतना हमारा ज्ञान, दर्शन, चारित्र का, रत्नत्रय का विकास होता है। तो एक तरफ देश संयम को घात करने वाली अप्रत्याख्यानावर्णीय कषाय का सयोपशम, उसी की तुलना में, उसी के अनुरूप श्रावक की 11 प्रतिमाओं का पालन
उसकी पालना में, उसकी आराधना में श्रद्धा, उत्साह और बहुमान भाव, अहोभाव, वो कषायों के संयोपसम पर निर्भर करता है। इसलिए कहा तारतम्य रहता है। 10 अलग अलग व्यक्ति अगर वही व्रतों का पालन कर रहे हैं, उन्हीं प्रतिमाओं की आराधना कर रहे हैं, फिर भी उनकी आराधना में थोड़ी तारतम्यता रहती है अपने अपने स्वयं के अनुसार। तो जब साधक 5वें गुण स्थान में रह करके व्रतों की आराधना करता हुआ 11 प्रतिमाओं की आराधना करता है, उस समय उसकी लेश्याएं, उसके मन के परिणाम, उसके आत्मा के भाव, वो सुलेश्यतर, अर्थात उसमें शुभ लेश्याओं का विकास होता जाता है, शुभ लेश्याएं बढ़ती जाती है, या यूं कहें कि उसके परिणामों में, उसके विचारों में शुभ का भाव विकसित होता है। दिनों दिन, पल पल उसके शुभ परिणाम उत्तरोत्तर वृद्धिगत होते हैं। उसकी लेश्याएं उत्तरोत्तर शुद्ध और विशुद्ध होती जाती है। ऐसी स्थिति में जो श्रावक व्रतों का पालन कर रहा है, अनंतानुबंधी की कषाय की चौकड़ी और अप्रत्याख्यानी कषाय की चौकड़ी का जिसके संयोपशम हो चुका है, व्रतों की आराधना में आगे बढ़ता हुआ प्रतिमाओं का पालन करता है, और प्रतिमाओं का पालन करते हुए श्रावक की परिमाओं की आराधना करते हुए उसकी लेश्याएं शुभ होती जाती है, शुभ से शुभतर होती जाती है। आज जितने शुभ परिणाम हैं, कल उससे और ज्यादा शुभ परिणाम बने, उत्तरोत्तर विकास होता जाए। ऐसे आराधक श्रावक को नैष्ठिक श्रावक कहा जाता है। यहां नैष्ठिक शब्द से निष्ठावान श्रावक, उत्तम श्रावक, बहुत ही उज्जवल परिणाम वाले श्रावक, ऐसा हम कह सकते हैं। शब्द दिया है उसके लिए दिगंबर ग्रंथों में, नैष्ठिक श्रावक। बंधुओं, हम इसका अर्थ और उसके और भी अन्य अन्य भेद हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो बंधुओं, इस श्रावक का एक सामान्य परिचय हमको मिला, और सामान्य परिचय के साथ श्रावकों के भेद क्या क्या है। सामान्य रूप से श्वेतांबर परंपरा के जो ग्रंथ मिलते हैं, श्वेतांबर परंपराओं के अंदर श्रावक के मुख्य रूप से 3 भेद बताए गए हैं। दर्शन श्रावक, अर्थात जो सम्यक दृष्टि से युक्त है, श्रद्धावान है, देव गुरु और धर्म का अनुयायी है, देव गुरु धर्म का भक्त है। भले उसने अभी तक व्रतों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जो धर्मानुयायी है और जिसकी श्रद्धा निर्मल है, जिसकी दृष्टि निर्मल है, उसे दर्शन श्रावक का दर्जा दिया गया है। दूसरा भेद बताया गया है वृत्ति श्रावक। जब कोई श्रावक 12 व्रतों को स्वीकार करता है, व्रतों की आराधना करता है, तो व्रतों की आराधना करते हुए वह श्रावक वृत्ति श्रावक कहलाता है। अर्थात दृष्टि के निर्मल होते ही जब कोई व्यक्ति जिनेश्वरों का अनुयायी बन जाता है, आज की भाषा में जिसे कहें कि जैन बन गया, जैनत्व की प्राप्ति हो जाना दर्शन श्रावक का रूप है, और व्रतों की आराधना करने लगना वृत्ति श्रावक का स्वरूप है। और उससे आगे बढ़कर के जब साधक प्रतिमाओं की आराधना करता है, तब वह श्रावक
प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। श्वेतांबर मान्यता में प्रतिमाधारी श्रावक को ही श्रेष्ठ श्रावक कहा, या उसी को हम नैष्ठिक श्रावक भी कह सकते हैं। विशेषता यह है, चाहे वो दर्शन श्रावक है, चाहे वृत्ति श्रावक है, और चाहे परिमाधारी श्रावक है, तीनों ही प्रकार के श्रावक अपने जीवन में यथा अवसर संलेखना संथारा की आराधना कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं जिसने जीवन भर व्रत आदि ग्रहण नहीं किए हैं, वो भी संलेखना संथारा की आराधना कर सकता है। जिन्होंने श्रावक व्रतों को स्वीकार किया है, वो भी संलेखना संथारा की आराधना कर सकता है। और आनंद आदि श्रावकों का वर्णन हम पढ़ते हैं कि उन्होंने श्रावक की 11 प्रतिमाओं की आराधना करने के बाद जीवन की संध्या काल में, जीवन के अंतिम कुछ दिन बचे थे, तब उन्होंने संलेखना स्वीकार की थी, संथारा स्वीकार किया था। इस तरीके से श्वेतांबर परंपरा में ये 3 प्रकार के श्रावकों के स्तर बताए गए हैं, भेद बताए गए हैं। लगभग इसी प्रकार के भेद दिगंबर परंपरा मान्य ग्रंथों में भी बताए गए हैं, पर वहां भेदों की संख्या 4 की है और नाम थोड़े अलग है। पहला भेद बताया है पाक्षिक श्रावक, और उसका स्वरूप बताया गया है कि जो जैन सिद्धांतों का पक्षधर है, जैसे दर्शन श्रावक, सम्यक दृष्टि, श्रद्धावान, वैसे ही वहां पर उसको पाक्षिक श्रावक कहा गया है। अर्थात जो श्रावक जैन दर्शन के सिद्धांतों का पक्षधर है, जैन सिद्धांतों के प्रति जिसमें श्रद्धा भाव है, और साथ ही वहां कहा कि जो 7 कुव्यसन का त्यागी है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे धर्मानुयायी को पाक्षिक श्रावक कहा गया है। भले उसने 12 व्रतों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो जैन दर्शन का, जैन सिद्धांतों का पक्षधर है, साथ ही उसका जीवन निर्मल है, श्रद्धा निर्मल है, और 7 कुव्यसन आदि बुराइयों का वो त्यागी है, इसलिए उसको पाक्षिक श्रावक कहा गया। उससे एक कदम जब आगे बढ़ता है, तब वो हिंसा आदि पापों का त्याग करके 12 व्रतों को स्वीकार करता है। ये दूसरे दर्जे का 12 व्रतधारी जो श्रावक होता है, उसको वहां पर चर्या श्रावक का नाम दिया है। स्वरूप वही है जो स्वरूप श्वेतांबर परंपरा मान्य ग्रंथों में दर्शन श्रावक का है, लगभग वही स्वरूप दिगंबर परंपरा मान्य ग्रंथों में पाक्षिक श्रावक का है। और जो स्वरूप वृत्ति श्रावक का है, लगभग वही स्वरूप चर्या श्रावक का है, जो 12 व्रतों की चर्या का पालन करता है, 12 व्रतों की आराधना करता है, उसी को वृत्ति श्रावक, या दिगंबर ग्रंथों में उसको नाम दिया है चर्या श्रावक। और तीसरा दिया है नैष्ठिक श्रावक। नैष्ठिक श्रावक की चर्चा हमने अभी की थी गाथा के माध्यम से, और उसका स्वरूप बताया शुभ लेश्यावान और प्रतिमाओं की आराधना करने वाला। प्रतिमाधारी जो श्रावक है, उसी को दिगंबर ग्रंथों में नैष्ठिक श्रावक का नाम दिया है, और श्वेतांबर परंपरा में उसको प्रतिमाधारी श्रावक का है। दोनों का स्वरूप एक जैसा ही है। चौथा भेद जो बताया है साधक श्रावक का, ऐसा चौथा भेद सामान्य रूप से श्वेतांबर ग्रंथों में अलग से नहीं बताया। दिगंबर ग्रंथों में साधक श्रावक के नाम से श्रावक का एक चौथा भेद या चौथा प्रकार भी अलग अलग ग्रंथों में बताया गया है, और उसका स्वरूप का है संलेखना संथारा का जो आराधक श्रावक है। जिस श्रावक ने, जिस धर्मानुयायी बंधु ने, चाहे भले ही वो वृत्ति है, 12 व्रतों का पालन करने वाला है, चाहे वो 11 प्रतिमाओं का आराधन करने वाला है, अथवा सामान्य धर्मानुयायी है, अगर वो संलेखना संथारा स्वीकार कर लेता है, तो वो संलेखना का आराधक होता है, संथारा साधक होता है।
इसलिए उसको एक अलग से नाम दिया, साधक श्रावक। अर्थात संलेखना संथारा की आराधना में जिस समय कोई श्रावक आराधना लीन हो, अर्थात संलेखना में संथारा में अवस्थित हो, उस समय उसे साधक श्रावक कहा जाता है। श्वेतांबर परंपरा के अंतर्गत चौथा भेद अलग न करके उन तीनों भेदों में ही, चाहे वो दर्शन श्रावक है, चाहे वृत्ति श्रावक है और चाहे प्रतिमाधारी श्रावक है, तीनों ही प्रकार के श्रावक अपने जीवन में विशेष अवसर, कुछ विशेष उपसर्ग परिसर के समय अथवा जीवन की अंतिम संध्या काल में संलेखना संथारा की आराधना कर सकते हैं। उसी को दिगंबर परंपरा में साधक श्रावक नाम से चौथा अलग से भेद किया है। तो बंधुओं, समझने की मुख्य बात यही है कि हमारी कषायें घटनी चाहिए, हमारी कषायों का सयोपशम हो, और कषायों के सयोपशम के साथ हमारे मन के परिणामों में उज्ज्वलता, निर्मलता, परिणामों की निर्मलता, परिणामों की उज्ज्वलता, लेशाओं की शुभता, श्रद्धा का विकास, त्याग भावना का विकास, व्रतों की आराधना, प्रतिमाओं की पालना, और अंततः जो श्रावक का तीसरा मनोरथ है, संलेखना संथारा पंडित बना, इन सब की आराधना करने वाला श्रावक कहलाता है। श्रावक चूंकि दूसरी कषाय चौकड़ी अप्रत्याख्यानी कषाय चतुष्क के सयोपशम से श्रावकपना आता है। सयोपशम हर जीव का अलग अलग होता है, इसलिए श्रावक के व्रतों की आराधना में भी तरतमता रहती है। त्याग भाव में भी एक श्रावक दूसरे श्रावक से कम या ज्यादा त्याग भाव कर सकता है, व्रतों की पालना करता है। कोई एक सामायिक करता है, कोई 5 सामायिक करता है, कोई 1 घंटे स्वाध्याय करता है, कोई दिन भर स्वाध्याय करता है, जैसे जिसकी अनुकूलता। हम भी हमारे परिणामों को निर्मल बनाएं, कषायों को मंद करें, कषायों को घटाएं, और हमारे जीवन में श्रावक की उच्चता घटित हो। और यदि संयोग बन जाए, जैसा कि दूसरा मनोरथ है संयम लेने का, संयोग बना तो हम संयम लें, नहीं संयोग बना वहां तक कम से कम श्रावक बने का आराधन करें। श्रावक की आराधना करता हुआ जीव भी देवगति को प्राप्त करता है। और जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि तीसरे भव मोक्ष प्राप्त कर सकता है, कदाचित तीसरे भव नहीं हुआ तो क्रमशः देव और मनुष्य के भव करता हुआ 5वें भव, 7वें भव, 9वें भव, 11वें, 13वें या अधिकतम 15वें भव में तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। बस आवश्यकता है निर्मलता और सरलता के साथ, श्रद्धा भावना के साथ धर्म आराधना करने की। हम अपनी धर्म आराधना में और आगे बढ़ें, हमारी लेश्याएं शुभ से शुभतर होती हुई उत्तम लेश्याओं को हम प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलन न हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। उसके पूर्व एक सूचना, आगामी कक्षा हमारी सोमवार को होगी, और सोमवार को जैसा कि अलग अलग महानुभावों के द्वारा प्रस्तुतिकरण होता है,